नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टडी गुरुकुल पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड क्लास में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो कौन सी होगी, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। इसके ऑप्शन है फाग, चैती, वृंदावनी या फिर वेलाकली। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा फाग। ठीक है। इसी के साथ हैं जो चैती है वो यूपी का एक नृत्य शैली है। ठीक है। चैती के साथ साथ यूपी की कौन कौन सी हैं, इनके है एक तो है कजरी और एक है ठुमरी। ये भी क्या है, ये भी यूपी के ही एक नृत्य शैली है। और जो वृंदावनी है वो भी यूपी की ही है। और जो वेलाकली है, वेलाकली केरल का है, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि कावेरी द्रोणी जो बेसिन है भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किसके बीच में है। जो कावेरी द्रोणी जो बेसिन है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और इनमें से एक राज्य और कौन सा है, ये तीनों में स्थित है। तो इसका क्या आंसर सी होगा। इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका क्या आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा, इसमें धारा पूछी गई है कि कौन सी धारा है में भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से रोकती है या फिर निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो कौन सी धारा ऐसा बताती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो कौन सा मठ नहीं है। रालोंग नहीं है, इंचे नहीं है, पेमा यांगत्से नहीं है या फिर ताबो नहीं है। कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ताबो। ताबो जो है वो कहाँ पर स्थित है। ताबो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। हिमाचल में स्थित है ताबो। और जो ये 3 मठ हैं वो सिक्किम में स्थित हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है। इसका जो आंसर ऑप्शन सी है, उत्खंड। ऑप्शन सी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो वितरिका है, विसर्प है, जलप्रपात है, वो सभी के सभी नदियों से संबंधित शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसर शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ऑप्शन है लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, मंदिर वास्तुकला या फिर जनजातीय उत्सव। तो इसका कौन सा सही है। इसका जो ऑप्शन सही है, सी है, मंदिर वास्तुकला, वो इसका सही आंसर है। जो बेसर है वो नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापद्मनंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया। तो किस साम्राज्य पर शासन किया। इसने मगध पर शासन किया था। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी
वो 2001 की तुलना में कितने % प्रदर्शित हुई थी? कि भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने % प्रदर्शित हुई? तो कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17.5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक कस्बा मालगुडी किसके द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है? तो किसके द्वारा वर्णित किया गया है? इसके ऑप्शन है, एक तो रस्किन बॉन्ड, या फिर R.K. नारायण, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या फिर सुधा मूर्ति। तो जो रस्किन बॉन्ड है इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इसकी एक तो है W अम्ब्रेला किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है अम्ब्रेला। ठीक है। और एक है स्वामी नहीं, सॉरी, ये तो इसकी है। इसके अलावा इसकी है कि द रूम ऑन द रूफ, ये किसकी हैं? रस्किन बॉन्ड की रचनाएं हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी R.K. नारायण। और इसके अलावा और कौन सी रचना है इसकी? इसकी है, एक तो है द गाइड और स्वामी एंड फ्रेंड्स भी किसकी रचना है? R.K. नारायण की। और एक और है फॉर द महात्मा भी किसकी है? R.K. नारायण की है। और मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाओं को तो आप जानते ही हैं। कौन सी रचना है इसकी? इनकी एक रचना है, एक तो गोदान, सेवा सदन और प्रेमाश्रम रंगभूमि, ये सभी के सभी किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की हैं। ठीक है। और सुधा मूर्ति की कौन कौन सी हैं? इसकी एक रचना है 3000 स्टिचेज। ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के शेरों को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है? तो इनमें से जो 3 शब्द है, 3 ऑप्शन है, वो गजल को निरूपित करेंगे और एक अलग है। ठीक है। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मंड या फिर मांड, इसका सही आंसर है। ये जो तीनों शब्द हैं वो गजल के शेरों को निरूपित करते हैं। ठीक है। और इससे आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो उस पूजा को क्या कहा जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखो, केर पूजा, गरिया पूजा, खर्ची पूजा, या फिर लंपारा पूजा। कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर है वो है गरिया पूजा। ठीक है। इससे नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितने समय तक उसके कारावास को बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर है 1 वर्ष। 1 वर्ष तक उसके कारावास को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री कौन थे? तो ये तो सभी को पता है कि जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिपल चैतन्य तम्हाने द्वारा
किस भाषा में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है? तो किस भाषा में है? इसका सही आंसर है मराठी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मराठी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये जो मौखिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इससे नेक्स्ट है कि दिग् निकाय किसके प्रवचनों का एक संग्रह है? ऑप्शन है बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर सिख। तो किसके प्रवचनों का ये संग्रह है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बौद्ध। ठीक है। ये बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। इससे अगला क्वेश्चन है कि इनाम गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा पर है, माही पर है, गोड पर है या फिर पेनार पर है? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो आंसर सी है, ऑप्शन सी है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, गोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था? तो कौन बना था? इसका तो सभी को पता ही है कि जो हर्षवर्धन है वो राजा बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका सही आंसर। सॉरी, गलत बता दिया मैंने। जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक, ये प्राकृतिक गलत लिखा गया यहाँ पर, पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर स्थित है? तो कौन सा है? राखीगढ़ी है या फिर अमरपुरा है, धोलावीरा है या फिर रंगपुरा है? तो इनमें से जो तीन है, अमरपुरा, धोलावीरा और रंगपुरा, ये गुजरात में स्थित है। और जो ये राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण के अधिनियम जो 19 सितंबर किस वर्ष को पारित हुआ था? पारित तो ये अगले साल हुआ था 2019 में। तो ये प्रभावित कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में ये प्रभावित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठान करने के लिए जुलूस में मतलब कि शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो उस पर्व को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है मोपिन, वेटुकार्ड, मासीमगम या फिर खुदोकूट। कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मासीमगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी रोजगार एक योजना है, वो किसकी पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है? तो किसके द्वारा यह पहल चालू की गई है? ऑप्शन है सोनू सूद, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख या फिर सलमान खान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोनू सूद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा है जो कि गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? तो कौन सा है? इसका जो
धारा जो 135 है, धारा 135 है, वो क्या कहती है कि जो आर्मी और नेवी और जो एयरफोर्स में जो सैनिक है, जो अधिकारी हैं, उनको परित्याग के लिए अगर कोई उकसाता है तो यह धारा उस पर लागू होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन बी 143, इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ है जो धारा 159 क्या कहती है 159 में, ये कहती है कि ये एक दंगे को परिभाषित करती है, दंगे को परिभाषित करती है। ठीक है, और 166 क्या कहता है कि सरकारी अफसर है, कोई भी सरकारी अफसर है, सरकारी कर्मचारी है, अगर वो दूसरे को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर यह धारा लागू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घोड़ा। ठीक है, तो ये थी हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।